डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अलग अलग प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से फार्मूला यूज़ किया है, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आप बढ़िया से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आप जानते हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। और आइडियल सॉल्यूशन की कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो मुख्य रूप से आप देख रहे हो 4 है। पहला नंबर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा नंबर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तीसरा नंबर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और चौथा नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम 1 by 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पहला नंबर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में कंसीडर करते हैं। ओके, कम ऑन स्टूडेंट, यहाँ हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पर राउल्स लॉ एक बार फिर से हमें कंसीडर करना है। या आपने पहले से ही राउल्स लॉ आपने देखा ही है। राउल्स लॉ में बताया क्या गया है कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जिसको हमने पीएस या पीएस से रिप्रेजेंट किया है, ये इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू काई ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर? अगर हम पीए की जगह पीएस कंसीडर करेंगे तो पीएस इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये जो है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये जो है कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम मोल फ्रैक्शन जब आप पढ़े थे वहाँ बताया गया था कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐसे हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम ले जाकर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो ऐसे चेंज होगा और फिर 1 by 1 हम चेंजेस लाते चले जाते हैं। लास्ट में हमें एक इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू यानी पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इस पूरे को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। यहाँ से आप देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ठीक इक्वल, यानी इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्लियर? हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी को कैलकुलेट करने के लिए एक और एक्सटेंडेड फार्मूला यहाँ लिखा गया है। तो इस हिसाब से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के थ्रू हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो सेकेंड यानी दूसरा नंबर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है अच्छे से कि अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछते हैं तो आप बताओगे कि 373 केल्विन।
यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। अगर मान लीजिए हमने वाटर में शुगर ऐड कर दिया या सॉल्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा या उससे बढ़ेगा। नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको बॉयल करेंगे तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन को अब हम बॉयल कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? जिसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर, यानी जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। क्लियर? जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये आप देख रहे हैं एक कर्व, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा जो है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है ये सॉल्वेंट का है और यहाँ टेम्परेचर जो है वो TB0 जिसको लिखा गया है, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आप कह लीजिए। क्लियर? लेकिन जब इसमें हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है ये TB, यानी TB जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और TB0 जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है ना? यानी TB की वैल्यू TB0 की वैल्यू से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक टर्म हम कंसीडर करते हैं कि वह कितना टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसके लिए हम TB यानी ये जो TB वैल्यू है इसमें से हम TB0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगा, जो डिफरेंस फाइंड होगा उसको हम डेल्टा TB से लिखेंगे। जैसा यहाँ मैंने लिखा है, ये डेल्टा TB जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है ये हमारा हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब एक जैसे डेफिनेशन में बताया गया है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है ही, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, ये मोलैलिटी है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी है, यानी मोल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है ये वैल्यू। और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ये जब हटेगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हमने Kb से लिखा है। ये Kb जो है इसको हम कहते हैं इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, यानी ये Kb की वैल्यू जो है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ये वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में। अगर वाटर है तो वाटर के लिए वैल्यू दिया रहेगा या कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसके लिए दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा और आप वैल्यू पुट करके बाकी सारा डाटा फीड करके आप डेल्टा TB को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, ये डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W है। अब यहाँ KB मैंने पहले बता दिया ये इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का। WB क्या है, ये WB जो है वो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट का मास ग्राम में। MB जो है ये सॉल्यूट का मोलर मास है और WA क्या है, ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में है। तो ये सारा वैल्यू आप पुट करके यहाँ से डेल्टा TB फाइंड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक हो गया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी रिमेनिंग जो दो बचे हैं उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।